नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कंगना रनौत के एक महिला जवान के थप्पड़ मारने के समर्थन में विक्रमादित्य सिंह बोले, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नवनिर्वाचित विधायकों में से बन सकता है मंत्री, सरकार को मिल सकता है तोहफा। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग के 88 नए मामले, अब तक 17,000 हेक्टेयर में वन संपदा राख। दुनिया की सबसे ऊंची तिलोचो झील पर मनाली की कृष्णा ठाकुर ने फहराया तिरंगा। सीएम सुक्खू बोले, मानसून के बाद शुरू होगा नौणी शिमला सड़क का काम। हिमाचल में अब बनने शुरू होंगे हिम केयर कार्ड, आचार संहिता के चलते हजारों मामले लंबित। हिमाचल में बेरोजगारी, अग्निवीर मुद्दे बेअसर, महिलाओं का भी नहीं मिला साथ। प्रदेश के स्कूलों में इस महीने भर्ती होंगे 2123 शिक्षक। दिल्ली ले रूट पर दौड़ेगी एचआरटीसी बस सेवा आरंभ करेगा केलांग डिपो प्रबंधन। प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस किए जा रहे हैं स्थापित। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की मंडी नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, खासकर एक महिला के साथ जो अब संसद की सदस्य हैं। सुक्खू मंत्रिमंडल में खाली कैबिनेट मंत्री के एक पद को नवनिर्वाचित विधायकों में से भी भरा जा सकता है। सरकार को संकट से उबार लेने का तोहफा मंत्रिमंडल विस्तार में दिया जा सकता है। अनुराधा राणा कांग्रेस की एकमात्र महिला विधायक हैं। पहली बार चुने जाने के बावजूद वह मंत्री पद की सशक्त दावेदार हो सकती हैं। राकेश कालिया भी वरिष्ठता के नाते कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में उनके सबसे बड़े विरोधी राजेंद्र राणा को हराने वाले कैप्टन रंजीत राणा को भी कोई पद मिल सकता है। ओहदे की दावेदारी में स्वाभाविक रूप से विवेक शर्मा भी होंगे। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने के बावजूद जंगलों में आग की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने के 88 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हुई है। बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक धर्मशाला वन सर्कल के जंगलों में आग लगने के 44 मामले सामने आए हैं। मंडी सर्कल में 23 मामले, नाहन में 8, बिलासपुर में 4, चंबा में 3, रामपुर में 3, सोलन में 2 मामले दर्ज हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गोशाल गांव की पर्वतारोही कृष्णा ठाकुर ने विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित तिलोचो को फतेह कर लिया है। वहीं नेपाल के 17,882 फीट ऊंचे थोरंग ला दर्रे पर भी कृष्णा ने पताका फहराई है। कृष्णा ने इस अभियान को अमेरिका के 5 पर्वतारोहियों की टीम लीडर निम तेजिन, निक जियंथी, जॉरेड जॉयल और गाइड तेंजिन के साथ मिलकर सफलता पाई है। कृष्णा और उनकी टीम ने इस अभियान को 25 मई को काठमांडू से शुरू किया और 28 को तिलोचो झील के बेस कैंप में पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला से नौणी सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। सितंबर 2026 तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने मानसून को मद्देनजर रखते हुए सड़क कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला मटौर मंडी पठानकोट सड़क को 4 लेन में विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दोनों 4 लेन परियोजनाओं की सुंदरता बढ़ाने और अनावश्यक रूप से पहाड़ियों को काटने की बजाय यहां संभव हो वहां सुरंगों के निर्माण पर बल दिया।
हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है। बीते 2 महीने से कार्ड बनना बंद हो गए थे। ऐसे में लोगों को दवा दुकानों से ऑपरेशन का सामान खरीदना पड़ रहा है। हजारों कार्ड लंबित हैं। प्रदेश में हिम केयर योजना में 8.5 लाख परिवार पंजीकृत हैं। पहले वर्ष में एक बार ही 31 मार्च तक नवीनीकरण किया जा सकता है। अब कभी भी कार्ड बनवाने के साथ उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव का समर अगले 5 साल के लिए भले ही थम गया है, लेकिन इसके नतीजों की सियासी चीर-फाड़ का दौर फिलहाल जारी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर समीक्षा में जुटे हैं, तो जनता के बीच चुनाव में कारक रहे मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र को ही लें तो यहां कांग्रेस का कोई भी चुनावी दाव मतदाताओं पर नहीं चल पाया। बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दे बेअसर रहे, तो लुभावनी गारंटियों के बावजूद महिलाओं युवाओं का पूरा साथ पार्टी को नहीं मिल पाया। चुनाव निपटते ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस माह 2123 शिक्षक भर्ती होंगे। जेबीटी के 1100, टीजीटी के 1023 शिक्षकों की बैच वाइज आधार पर भर्तियां होनी है। संभावित है कि इसी माह के अंत तक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। चुनाव आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया लंबित थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बात पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देश के सबसे लंबे व अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली दिल्ली केलांग लेह रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा कुछ दिनों बाद आरंभ होने वाली है। बस मार्ग दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होने के इंतजार में हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग डिपो है। जैसे ही बीआरओ की तरफ से मार्ग दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने की सूचना मिलेगी तो एचआरटीसी केलांग डिपो डिपो प्रबंधन बस सेवा आरंभ करेगा। यह मार्ग लगभग करीब 9 माह बंद था, लेकिन अब यातायात के लिए बहाल होने के बाद एचआरटीसी इस रूट पर अपनी बस सेवा आरंभ करेगा। देश के सबसे लंबे रूप में यात्री लेह से दिल्ली 1026 किलोमीटर का सफर मात्र 30 घंटों की समय अवधि में 1740 रुपए में कर सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर सुरक्षित भंडारण किया जा सके। यह बात प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कही। वह गुरुवार को सोलन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण करने के दौरान बोल रहे थे। इस भवन का शिलान्यास मार्च 2021 में किया गया था। मनीष गर्ग ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जाने से न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा प्रदान होगी। आज के लिए हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।